रोल। जी, आपका नाम? सर, आपका नाम? निमावत जितेंद्र, प्रमुख गुजरात माजी सैनिक संगठन। सर, आपने जो ये समूह लगन रखा है, इसका पर्पस और इसका जो अपने जो बोला जाता है कि एक धर्म का और कर्म का काम, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली में मैं एक समूह विवाह में गया था। खोडलधाम ट्रस्ट है, वहाँ का एक समूह विवाह था। तो उस समूह विवाह में मैंने देखा कि गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, जिस लड़कियों का माँ बाप नहीं होता, जिस लड़कियों का कोई नहीं होता, उसका समूह विवाह करने से उनका मतलब पूरा जीवन सार्थक हो जाता। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हमारा समाज जो है सैनिक परिवार समाज है, उस सैनिक परिवार में समाज की दीकरियाँ जो शहीद हो जाते हैं, उनका कोई बाप नहीं होता, किसी की माँ नहीं होती है, उन दीकरियों का समूह विवाह क्यों नहीं किया जाए। तो वहाँ से मुझे मेरे संगठन को प्रेरणा मिली। और जितने भी मेरे सैनिक हैं, जितने भी मेरे ओहदेदार हैं, उनके सामने मैंने ये बात रखी। और ये जो ये पगड़ी पहन के जो बैठे हैं ना, वो मेरे से बढ़कर, और ये जो सामने मेरे सैनिक परिवार है, मेरी महिला सदस्य है, ओहदेदार है, उन सभी ने ये मेरा बोल है ना वो झेल लिया। और इतना शानदार पिछले साल हमने 35 दीकरियों का समूह विवाह किया, और इस साल राजकोट में अभी 16 जनवरी को 5 दीकरियों का किया। और आज हम 15 तृतीय समूह विवाह में 15 दीकरियों का समूह विवाह करने जा रहे हैं। तो भगवान को हम ये आशीर्वाद मांगते हैं, और इन सब से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि ये निरंतर हमारा ये कार्य चालू रहे, इन सब का आशीर्वाद हमारा संगठन के ऊपर रहे, और हमारा संगठन, हमारा जो सैनिक परिवार है, उनके ऊपर कोई आँच न आए। उनका सभी दुख दर्द है वो भगवान के कृपा से कोई दुख दर्द न रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। ये माजी सेवा फाउंडेशन है, इसकी रचना कब से हुई थी? एक्चुअली में माजी सेवा फाउंडेशन की रचना 2015 में हुई है। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मेरी निजी प्रश्न थे, उनका हल करना अति आवश्यक था। और वो प्रश्न जो हल करते हुए मैंने देखा कि जो मेरी परेशानियां हैं, वो मेरे पूरे परिवार के जितने भी मेरे माजी सैनिक हैं, जितने भी मेरी वीर नारी बहनें हैं, उनकी समस्या ये सब है। तो क्यों ना मैंने सोचा कि ये पूरा एक होके, हम सब एकजुट होके, एक एकता बना के, हमारा जो कुछ भी कोई भी मुद्दा है, कोई भी प्रश्न है, वो सैनिक के मुद्दे हैं, वो सरकार के सामने रखे, अन्य जो आम जनता है उनके सामने रखे, और वहाँ से हमको कुछ प्राप्त हो, हमारा परिवार सुखी संपन्न हो, ये समझ के उनकी रोजगारी के चिंता करके हमने ये पूरा संगठन खड़ा किया हुआ है। और आज के दिन में खुशी के साथ मेरे को एक गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में जो ये गुजरात माजी सैनिक संगठन, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन है, वो आज की डेट में पहला नंबर पे आ रहा है, वो इन सब की बदौलत है। और ये अपना कौन सा समूह लगन है अभी ये हमारा तृतीय कौन सा है? ये हमारा तृतीय समूह लग्न है। आगे भगवान की इच्छा रही तो और हम हर साल ये समूह विवाह करते जाएंगे। और अभी समूह विवाह ही नहीं, और भी हम कुछ सोचने जा रहे हैं कि कितना हमारा परिवार को जितना भी हम मदद पहुंचा सके उतनी मदद पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहला आपका जब समूह लगन था तो कितने वर और कन्या थी आपको? फर्स्ट जो समूह विवाह था उसमें हमारा 35 नवदंपति जो जोड़ा है वो था। द्वितीय समूह लगन राजकोट में किया, उसमें 5 थे। और आज तृतीय समूह लगन में 15 जोड़ा शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। हर धर्म के लोग आपके समूह लगन के अंदर? आपने ये क्वेश्चन किया ना, इस क्वेश्चन से मैं दूर जाता हूँ, क्योंकि हर धर्म, हम मेरे फौज में जो सैनिक में कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब नहीं, आपके हर धर्म के लोगों का मतलब समूह लगन है। मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ, सैनिक में कोई जाति धर्म नहीं होता है। सैनिक होता है, वो भारत के लिए मरता है, भारत के लिए जीता है। वहाँ कोई धर्म जाति
बात ही नहीं होती, तो आप समझ जाते हैं तो यहाँ कोई धर्म जाति की बात ही नहीं होती। धर्म जाति तो पॉलिटिशियन लोगों के लिए, सैनिक लोगों के लिए कभी धर्म जाति होती ही नहीं है, वो तो पॉलिटिशियन लोगों के लिए है। और जो आगे का जो नेक्स्ट आप माजी सैनिक फाउंडेशन के तहत से आप आगे का क्या काम करोगे आप? मेरी इच्छाएं तो इतनी है कि जो ये आम जनता है ना, वो नहीं कर पाती है उनके समाज के लिए, ये गुजरात माजी सैनिक संगठन और ये मेरे जो सदस्य है वो उतना उनका मनोबल उतना ऊंचा है ना कि हम क्या इनके लिए कर सकते हैं, और रात दिन यही चिंता करते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जितने भी यहाँ गुजरात माजी सैनिक के सदस्य हैं, केवल जेंट्स नहीं, वीर नारी बहनें ये हमारे कंधे से कंधा मिला के आज हमारे साथ खड़ी हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितना कार्य कर सकते हैं आगे। आपके माजी सैनिक सेवा संगठन ने बहुत ही बढ़िया उम्दा काम किया है, इसके हमारी मीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मीडिया का भी हमारे गुजरात माजी सैनिक संगठन के परिवार से आपका खूब खूब धन्यवाद कि आप यहाँ अपने चैनल में ये दिखाने आए, नहीं तो आज के दिन में कोई आते नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके रोल। सर आपका नाम? તમામ બહેનોને વિનંતી છે કે આ ખુરશી એક પણ ખાલી ન રહેવી જોઈએ। ધ્યાનમાં આવેલી તમામ બહેનોને વિનંતી, એક પણ ખુરશી ખાલી ન રહેવી જોઈએ। ભાઈઓને વિનંતી છે કે બધા લોકો મંડપ છોડીને અહીંયા આવી જાય પ્લીઝ। માંડવામાં બેઠેલી તમામ બહેનોને વિનંતી છે, અહીંયા ઉતારામાં જેટલી બહેનો છે બધીને વિનંતી ખુરશી પર આવી જાય બહેનો બધી। उनकी वजह से मुझे बेनिफिट वगैरह सब એક આ તમારી और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। જિંદગીનો યાદગાર પ્રસંગ બની જશે। આ 15 મિનિટ છે ને એ તમારી જિંદગીનો યાદગાર પ્રસંગ બની જશે। ऐसा चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी प्रोग्राम वगैरह हो तो मैं सामने से सजेस्ट करूँगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन के लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर आके कनेक्ट हो और फिर इसके साथ जुड़े, तो ये बेनिफिट है। जी बहन जी आपका रोल। सर आपका नाम? जी आज आपको जो निकाह की दावत दी गई थी और आज निकाह में आपको बुलाया गया था, जो आपके आज निकाह यहाँ पे हुआ है, कौन सी समुदाय में थे और किधर पे आके निकाह कराया गया? आर्मी के सैनिक द्वारा जो आपको किया गया, कैसा लग रहा है इसमें आपको? जो आपके निकाह हुआ है यहाँ पे सिर्फ 13 के अंदर आप 2 ही जोड़े जो मुसलमान हुए, कैसा लगा आपको माहौल यहाँ पे आके? और आपको यहाँ का भाईचारा कैसा लग रहा है? क्या आर्मी सबको एक समान के साथ लेकर चलती है? आपको ऐसा कुछ एहसास हुआ है? ओके रोल। जी सर आपका नाम? अभय शुक्ला। जी अभय शुक्ला जी, आपको जो आज इनवाइट किया गया था समूह लगन में, आपको कैसा लगा आज का माहौल? समूह लगन में आना एक बहुत बड़ी मतलब जिसके ऊपर बहुत आशीर्वाद होता है तो वही ऐसे कार्यक्रम में आ सकता है, वरना अगर जिसके ऊपर इतना पूर्वजों का आशीर्वाद ना हो, उसके अंदर इतनी मतलब ताकत ना हो, वो ऐसे जो है आर्मी ऑफिसर्स की शादी में तो आ ही नहीं सकता। और ये तो रियल लाइफ वाले हीरो हैं, हम लोग तो रियल लाइफ वाले हीरो हैं। यहाँ पे आके एक बहुत सुखद अनुभव हुआ, हमारा मन एकदम गमी गया અને यहाँ का બહુ સરસ લાગે અને આના માણસ બહુ સરસ લાગે અને एकदम દિલ એકદમ ભાગ થઈ ગયા। એટલે આજના સમયમાં જે મોંઘવારીનો ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે એમાં મા બાપની ચિંતાઓ વધી જાય છે કે શાદી બ્યાહ કેવી રીતે કરવામાં આવશે, તો એના વિશે શું કહેશો જે સમૂહ લગ્ન રાખવામાં આવ્યું છે? लगन એટલું कोई मतलब अगर ऐसे से आर्मी ऑफिसर्स किसी के साथ में है तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग चिंता करें, इनको विषय इनका है। अगर आपके पास अगर इतने संसाधन नहीं है अगर तो ये संसाधन देखो, भगवान जब किसी को उतारता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देता है। अगर आप देखें तो कोई ना कोई, अगर ये अदरवाइज मत लिए इसको, अगर कोई जानवर भी होता है तो भगवान उसकी भी चिंता करके भेजता है। हम तो इंसान है और आपके लिए तो इतने अच्छे आर्मी ऑफिसर रेडी और तैयार खड़े हैं। आप देखिए आज इतने सारे समूह लगन हुए एंड सबके चेहरे पे स्माइल थी, ऐसा नहीं था किसी के चेहरे पे स्माइल ना हो एंड वो दुखी हो, एंड सब खुशी एंड इतना अच्छे से एंड इतने अच्छे से जैसे एक माला पिरोई जाती है इस तरीके से उन्होंने पिरोया एंड अमेजिंग एंड इतना अच्छा समूह लगन मैंने शायद कहीं नहीं देखा। जी अभी आज का जो दौर था, इन्होंने आज जो 15 समूह लगन किए गए उसमें सब समुदाय के लोगों को समूहदान बताया, सबको लेकर शादी किया गया, उसके लिए क्या बताना चाहते हो?
समुदाय तो अब इसमें थोड़ा सा, मैं तो पहले ही कह दिया कि आर्मी ऑफिसर्स जिसके साथ लग जाए, और जब देश उनके साथ चल रहा है तो हम लोग तो मतलब देशवासियों के लिए क्या कहना है उसके लिए आपका? देशवासियों के लिए कहना है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और किसी का पैर ना खींचें। इसलिए अपने आसपास कोई भी ऐसी घटना देखें तो उस पर नज़र रखें एंड एक दूसरे की मदद करते रहें बस, और खुश रहें। सबसे ज़्यादा आज प्रॉब्लम ये है कि खुश नहीं है, बस खुश रहें, मस्त रहें। और मेरी एक फिल्म आ रही है, इस साल के एंड में आएगी, उसको जरूर देखने जाएं। अगर किसी को खुशी ना हो तो वो फिल्म देखने जाएं। आप बाहर थिएटर से निकलते हुए खुश हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपकी फिल्म का? फिल्म का टेंटिव नेम है पधारो मारा देश, પણ ટાઇટલ ચેન્જ થઈ શકે પણ હું ના ચેન્જ હોઈ શકે। મને હોર્ડિંગમાં જોઈએ માટે અને તમે જા અને ફિલ્મ જો અને મજા કરો, અને ફિલ્મ બહુ સરસ છે। એમાં બી તમારો રોલ CID નો જ છે? ના, CID ના, આમાં મારા રોલ રામના હોય, અને આ રામના પ્રભુના નામ મને આપ પ્રોડ્યુસર અને રાઇટર મને આપીશ તો આ મને માટે બહુ અને ગુજરાતીમાં આનંદ તો ના, મતલબ આ એટલો વિશ્વાસ હોય તો એટલા માટે ગુજરાતી માટે અને ગુજરાતના માણસ માટે અને આ દેશ માટે આ નામ મને માટે બહુ 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 અને રિસ્પેક્ટેબલ હોય। થેન્ક યુ। ઓકે રોલ। जी सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम धीरजलाल डी ठुमर, मैं गणित रेजिमेंट में सर्विस से डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ और बाद में एयर इंडिया में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से रिटायर। सर्विस संस्था में आप कब से जुड़े? लास्ट 5 ईयर्स गुजरात माजी सैनिक संगठन में लास्ट 5 ईयर्स से मैं मेंबर हूँ और हाल में गुजरात माजी सैनिक संगठन उप प्रमुख हूँ। अभी हाल में जो समूह लगन का जो आयोजन किया गया है उसके लिए आपने क्या क्या लोगों को जो मदद समूह लगन से आपको दिया गया? तब मेरा एक तो मैं लेवापटी समाज से आ रहा हूँ, ज्ञातिवाद से नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा गांव कागोड़ खोड़लधाम है, तो वहाँ मैं निमावत सब मैं सरदार पटेल सोशल ग्रुप में ट्रस्टी हूँ और खोड़लधाम में सरपंच था मैं। तभी निमावत साहब को मैंने एक्स-सर्विसमैन में हमारा प्रेसिडेंट के नाते आमंत्रण दिया, तो साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि अपन ऐसा शादी कर सकते हैं हमारे सैनिक परिवार के लिए। मैं शायद थोड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि इसके लिए फंड चाहिए, तो भगवान की ऊपर वाले की दया से माजी सैनिक के नाम पर, एक्स-सर्विसमैन के नाम पर हमको जो खर्चा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा दाताओं ने हमको मदद किया है। सभी के नाते बहुत मदद मिला और ये प्रेरणा हमने माँ खोड़ल ने कागोड़ से आया। फिर मेरा एक दूसरा उप प्रमुख है हमारा सावरकुंडला का निवासी, उसको फ़ोन लगाया, तभी हम परिचय में नहीं था इतना, तो बोला माँ खोड़ल का नाम लेके आप आगे बढ़ो, आपको ज़रूर ये काम सक्सेस हो जाएगा, और हो गया सर। જેમના લગ્ન થયા છે એ થોડા લાલ અને ગોલ્ડન ખુરશી પર બેસી જાય અને બધા બહાર ઉભેલા તમામ જાનૈયાઓને વિનંતી છે કે બધા અંદર આવી જાય। આપણે જે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ એ વિદાય ગીત માટે મને બહુ જ ખુશી થઈ। આવું સમૂહ લગ્ન થવું જોઈએ અને બીજા માજી સૈનિકોના છોકરાઓએ બી આ સમૂહમાં ભાગ લેવું જોઈએ। નિમાવત સાહેબનું બહુ સારું સંગઠન અને સારું કામગીરી છે અને મેનેજમેન્ટ પણ સારું છે, બીજા બધાઓએ પણ ભાગ લેવો જોઈએ। कौन सा वक्त है अभी हाल जो 2025 में आपका जो समूह लगन हुआ है उसको आपका जो माहौल कैसा लग रहा है? माहौल मैंने बहुत सरस लाई गयो અને બહુ શાંતિપૂર્વક બધું પતી ગયું, કોઈ જાતનો કોઈ ભેદભાવ નહીં, બધી રીતે समानता, એવો माहौल लाई। जी, आपका निकाह कैसा? इमाम साहब से बुलाया गया था कि यहाँ के कोई आदमी? नहीं, મારા નિકાહ મારા બાલાસિંહના પીસીમાં આવ્યા હતા, ત્યાંથી અમે લઈ ગયા હતા। મારું નામ કલ્પના ભટ્ટ છે। जी, અત્યારે હાલમાં જે સમૂહ લગ્ન લાગવામાં આવ્યા છે એમાં તમને શું માહિતી મળી છે કે શું માહોલ બતાવવા માટે? એકચ્યુઅલમાં હું ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠનની મહિલા પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત છું અને હું એક વીરનારી પણ છું। તો જે અમારા ગુજરાત માજી સૈનિક સંગઠન તરફથી આ તૃતીય સમૂહ લગ્નનું આયોજન થઈ રહ્યું છે તેની અંદરમાં અમે અમારા જે પણ આર્મીથી રિલેટેડ હોય, ચાહે ઓન જવાન હોય અથવા તો પછી તે રિટાયર હોય અથવા તો શહીદ થયેલા હોય અથવા તો
એ સિવાય પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ અને એવા પરિવારને પણ અમે સામેલ કરવા માટે એ લોકોને આહવાન કરેલું હતું અને નિમંત્રણ પાઠવેલું હતું. તેમાંથી જે પણ અમારા માજી સૈનિક પરિવાર તરફથી જેમણે પોતાના નામ નોંધાવ્યા છે તેમનું આયોજન આમાં સમૂહ લગ્ન તરીકે થયું હતું અને તેમાં જે પણ મારાથી થઈ શક્યું છે તે મેં એમાં આગળ આવીને ચાહે એ મતલબ મારે એના માટે બધાની સાથે મીટિંગો કરવાની થઈ અથવા તો જે પણ રીતે મારે અમને જરૂર પડી જે જગ્યાએ એ જગ્યાએ હું હાજર રહું છું. અત્યારે હાલમાં સમૂહ લગ્નમાં શું શું આપવામાં આવ્યું? સમૂહ લગ્નની અંદરમાં અમારા જે કર્યાવર તરીકે અમે અમારું જે લિસ્ટ મતલબ કરેલું છે એ લિસ્ટના હિસાબે અમે બધી જ મતલબ સામગ્રી છે એ અમે આપવાની पूरी कोशिश करी है. जी आपका परिचय दीजिए. जी मैं आर्मी में 21 साल सर्विस किया, ब्लैक कैट कमांडो में रहा और श्रीलंका में 1.5 साल रहा. इसके बाद रिटायर होने के बाद जो है ये संगठन को मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि हमारे सैनिकों को देखभाल करने वाला कोई नहीं है. उसके लिए हमें एक संगठन की बहुत आवश्यकता है क्योंकि कोई भी काम करना है जब तक एक अकेला दो थक जाएगा, लेकिन एक के समूह जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी आवाज जल्दी सुनी जाएगी. इसीलिए इस संगठन को ज्वाइन करके इस संगठन में मैं सक्रिय सेवा दे रहा हूँ. इसके अलावा समूह लगन के अलावा क्या क्या कार्य? समूह लगने के अलावा जैसे सैनिक रेस्ट हाउस भी बनाया है, जो सैनिक बाहर से अहमदाबाद की तरफ आते हैं और रात को रुकना पड़ता है, उसको रुकने के लिए अपने एक मकान लेकर के उसमें फर्नीचर व्यवस्था करके उनको रुकने की व्यवस्था की है. किसी सैनिक को कहीं कोई मेडिकल की जरूरत पड़ जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो जहाँ भी जरूरत पड़े उस हॉस्पिटल में हमारे सैनिक जिस वहाँ जो माजी सैनिक रहता है उसको फोन करके वहाँ हॉस्पिटल में उसको ब्लड डोनेशन भी करवाते हैं. इसके अलावा पुलिस में कोई परेशानी हो, कोई केस हो, लेकिन वो केस सही होना चाहिए, अपना सैनिक जो है सही होना चाहिए, तो हम उसको मदद करते हैं, उसको हर तरह से उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं. और आपका परिचय दीजिए. मेरा नाम धीरजलाल डी ठुमर, मैं गांधीनगर रेजिमेंट में सर्विस से डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ और बाद में एयरने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से रिटायर्ड पर्सन हूँ. सर इस संस्था में आप कब से जुड़े हुए हो? लास्ट 5 ईयर से गुजरात माजी सैनिक संगठन में लास्ट 5 ईयर से मैं मेंबर हूँ और हाल में गुजरात माजी सैनिक संगठन में उप प्रमुख हूँ. अभी हाल में जो समूह लगन का जो आयोजन किया गया है उसके लिए आपने क्या क्या लोगों को जो मदद समूह लगन से आपको दिया गया है? सब मेरा एक तो मैं लेवापड़े समाज से आ रहा हूँ, ज्ञातिवाद से नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा गांव कागोर खोड़लधाम है तो वहाँ मैं निमा उत्सव को मैं सरदार पटेल सोशल ग्रुप में ट्रस्टी हूँ और खोड़लधाम में सरपंच था. मैं तभी निमा उत्सव को मैंने एक्स सर्विसमैन ने हमारा प्रेसिडेंट के नाते आमंत्रण दिया तो साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि अपन ऐसा शादी कर सकते हैं माजी सैनिक परिवार के लिए. मैं सब थोड़ा मुश्किल का काम है क्योंकि इसके लिए फंड चाहिए, तो भगवान की ऊपर वाले की दया से माजी सैनिक के नाम पर, एक्स सर्विसमैन के नाम पर हमको जो खर्चा होता है उससे थोड़ा ज्यादा दाताओं ने हमको मदद किया है. सभी ज्ञाति ने बहुत मदद मिला और ये प्रेरणा हमने माँ खोड़ल कागोड़ से आया. फिर मेरा एक दूसरा उप प्रमुख है हमारा सावरकुंडला का निवासी, उसको फोन लगाया, तभी हम परिचय में नहीं था इतना, तो बोला माँ खोड़ल का नाम लेके आप आगे बढ़ो, आपको जरूर ये काम सक्सेस हो जाएगा और हो गया सर. थैंक यू.